गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने हमारी लास्ट क्लास में कृत्रिम ऊष्मायन को पढ़ा था और हमने ये जाना था कि मुर्गी का जो अंडा होता है वह किस प्रकार से ऊष्मायित होता है और उसमें से चूजा कैसे निकलता है। और मैंने अपन ने सारी प्रक्रियाओं को पढ़ा था और ये जाना था कि दो तरीके से मुर्गी के अंडे को हीटिंग देकर, उष्मा देकर उससे 21 दिन पश्चात उस अंडे से चूजे को बाहर निकाला जाता है, अर्थात 21 दिन पश्चात उस अंडे से चूजे बाहर निकलता है। अब देखिए नेक्स्ट जो हेडिंग शुरू हो रही है आज, वो हो रही है चूजा पालन। देखिए चूजा पालन अर्थात जब हम चूजों का पालन करते हैं तो उसमें दो तरीके की व्यवस्था होती है। सबसे पहली व्यवस्था होती है प्राकृतिक पालन और एक होता है कृत्रिम पालन। देखिए प्राकृतिक पालन का बेसिक अर्थ क्या होता है कि मुर्गी स्वयं जैसे ही अंडा देगी उस अंडे पर वह खुद बैठेगी और उसे हीटिंग देगी और समय समय पर उस अंडे को बार बार पलटती जाएगी और उस अंडे को हीटिंग मिलने से उससे 21 दिन पश्चात उस अंडे से चूजा बाहर निकलता है। अब यह सारी प्रक्रिया जो होती है वह प्राकृतिक तौर से अपनाई जाती है, अर्थात मुर्गी स्वयं उस अंडे को हीटिंग देती है और उससे चूजा बाहर निकलता है। उस कंडीशन को प्राकृतिक पालन कहते हैं। अब देखिए मुर्गी एक समय में अधिकतम 6 से 7 अंडे देती है, तो मुर्गी क्या करेगी, जैसे अंडे देगी उन अंडों के ऊपर बैठ जाएगी और अपने शरीर की हीटिंग से उस अंडों को हीटिंग देगी और बार बार उस अंडों को क्या करेगी, पलटती जाएगी। अब जैसे ही उस अंडों को पलटती जाएगी उसमें से क्या होगा, 21 दिन पश्चात उस अंडों से बच्चे बाहर निकलेंगे। अब देखिए समस्या क्या होती है प्राकृतिक पालन में। एक तो मुर्गी 21 दिन तक उस अंडों की देखभाल करती है, तो हो सकता है जिस स्थान पर देखभाल करे वहां कारणवश अंडे फूट भी सकते हैं, कोई बीमारी भी लग सकती है। इस समस्या का हल करने के लिए दूसरा, जो व्यक्ति मुर्गी पालन या चूजा पालन करता है उसे बहुत सारे चूजों की आवश्यकता होती है और हम जानते हैं एक मुर्गी अगर 6 से 7 अंडे दे रही है तो अगर वो किसी कारणवश उनकी सही देखभाल नहीं कर पाए तो बड़ी मुश्किल से 2 से 3 चूजे ही अंडे से बाहर निकलेंगे। अब जो कृत्रिम पालन में क्या होता है, उष्मा इत्र का उपयोग किया जाता है। उष्मा इत्र में क्या होता है कि हम पहले बता चुके हैं, इंक्यूबेटर में क्या होता है, बहुत सारे अंडों को रख दिया जाता है और उसी उष्मा इत्र की सहायता से उन अंडों को हीटिंग दी जाती है। अब देखिए दोनों चरण में क्या है, दिन तो 21 ही लगेंगे, लेकिन इस 21 दिन को दो चरणों में विभाजित किया जाता है। पहला जो चरण होगा, ध्यान रखना, वो होता है 18 दिन का। पहला जो चरण होगा वह होगा 18 दिन का और ये 18 दिन का जो चरण होगा ये किसमें होगा, उष्मा यंत्र में। अब उष्मा यंत्र क्या है मैं पहले बता चुका हूं, बार बार 3 दिन से कंटिन्यू टॉपिक चल रहा है। उष्मा यंत्र वह उपकरण है जिसमें क्या किया जाता है, अंडों को हीटिंग दी जाती है, अर्थात एक ओवन की तरह काम करता है जिसमें आवश्यकता अनुसार अंडों को हीटिंग दी जाती है। अब सेकंड होता है जो पोर्शन आ रहा है वह होता है 3 दिन का, वह होता है 3 दिन का। और ये जो होगा वह कौन सी शाला में होगा, वह होगा स्पुटन शाला में, स्पुटन शाला। और देखिए अब होगा क्या, कृत्रिम पालन में जो 21 दिन पश्चात, यहां तो क्या है मुर्गी खुद ही उसी को हीटिंग दे रही है और 21 दिन पश्चात उस अंडे से चूजा बाहर निकल गया। अब हम कृत्रिम पालन कर रहे हैं तो कृत्रिम पालन में क्या होगा, 21 दिन का जो स्टेप होता है उसको दो चरणों में विभाजित करते हैं, फर्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप होता है 18 दिन का, अर्थात क्या होता है, जैसे ही मुर्गी ने अंडा दिया उस अंडे को लेकर उसको उसमें इंक्यूबेटर में रख दिया जाता है। अब 18 दिन तक उसको 37.2 डिग्री सेल्सियस से 37.8 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर दिया जाता है, इससे ना तो कम ना इससे ज्यादा टेम्परेचर दिया जाता है। अब 18 दिन पश्चात हम जानते हैं उस मुर्गी के अंडे के अंदर सारी जो वृद्धि होनी चूजे के लायक है वह हो जाती है।
अब 18 दिन के पश्चात उस अंडे को उष्मा इत्र से, अर्थात ऐसा कक्ष जहां हीटिंग दे रहे हैं, उस जहां अपन क्या कर रहे हैं, उस अंडे को हीटिंग दे रहे हैं, उस कक्ष से अंडे को क्या किया, बाहर निकाल दिया। अब उसको प्राकृतिक रूप से फूटने के लिए स्थान दिया जाता है, अर्थात 18 दिन पश्चात जैसे उस अंडे को बाहर निकाला, अपने एक ऐसे कक्ष में उस अंडे को रख दिया जहां पर क्या हो, प्राकृतिक रूप से व्यवस्था, अर्थात स्वच्छ हवा आ सके, जल कार्बन डाइऑक्साइड आने जाने साधन हो, ताजी हवा है, कमरे का टेम्परेचर ज्यादा नहीं हो, और 3 दिन तक उस अंडे को वहां रखा जाता है प्राकृतिक कंडीशन में। जब 18 दिन के पश्चात 3 दिन उस कक्ष में रखा जाता है, तो वहां पर क्या होता है, अंडे में चूजा उस अंडे को फोड़कर उस अंडे से बाहर निकलता है। चूंकि स्फुटनशाला का अर्थ क्या होता है, स्फुटन का अर्थ होता है फोड़ना, तो स्फुटनशाला से 3 दिन पश्चात वह चूजा बाहर निकलता है। अब चूजा जो बाहर निकल रहा है, अब जो चूजा बाहर निकल रहा है, इस प्रक्रिया को रियरिंग कहते हैं, अर्थात उष्मा इत्र से जैसे ही हमने अंडा बाहर निकाला, उसको हमने कहां रखा, स्फुटनशाला, और उससे जो हम चूजा प्राप्त कर रहे हैं, उस प्रक्रिया को रियरिंग कहते हैं। रियरिंग, तो रियरिंग का मतलब क्या है कि उष्मा इत्र से जो अंडा हमने प्राप्त किया है, उससे चूजे को प्राप्त करना, अर्थात चूजे का जैसे ही निर्माण होगा, उसके पश्चात उसकी पालने की जो भी क्रियाएं होगी, वो किसमें आएगी, रियरिंग की। तो रियरिंग को अगर मैं सब सामान्य शब्दों में कहूं, तो चूजे को पालने की जो प्रक्रिया होती है, अर्थात जैसे उष्मा इत्र से मैंने अंडा लिया, उस अंडे से क्या हुआ, चूजा बाहर निकला, और मैं उसको जो पालने की प्रक्रिया है, उसको क्या कहते हैं, उसको रियरिंग कहते हैं। अब देखिए, सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है कि चूजा पालने के लिए 2 प्रकार के कक्ष का उपयोग किया जाता है। 2 प्रकार के कक्ष का उपयोग किया जाता है। इस कक्ष को सामान्य भाषा में ब्रूडर कक्ष कहते हैं। देखिए, ब्रूडर कक्ष, तो चूजे का पालन पोषण जिस कक्ष में, जिस कमरे में किया जाता है, उसको ब्रूडर कक्ष कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। देखिए, ब्रूडर गृह, ब्रूडर कक्ष या गृह क्या है। देखिए, अब हमारी हेडिंग शुरू हो रही है, ब्रूडर कक्ष, या इंग्लिश में इसको कहते हैं ब्रूडर रूम, या ब्रूडर कक्ष क्या है, इसके बारे में अपन अब जानेंगे। देखिए, ब्रूडर कक्ष क्या है, ऐसा स्थान जहां चूजों को पाला जाता है। देखिए, हमने मुर्गी पालन में 3 ही विधियां पढ़ी है पालने की। पहली थी पिंजरा विधि, तो हमने पता था कि पिंजरे के अंदर मुर्गी को रखा जाता है, वो थी पिंजरा विधि। दूसरा था डीप लीटर विधि, वह भी किसके लिए थी, वह भी मुर्गी और मुर्गियों के लिए थी। तीसरी जो कक्ष होता है मुर्गी पालन में इंपॉर्टेंट होता है, वह होता है ब्रूडर कक्ष। अब ब्रूडर कक्ष क्या होता है, इस कक्ष का जो मुख्य उपयोग होता है, वह चूजों को पालने पोसने के लिए दिया जाता है। अर्थात इस कक्ष की विशेषता होती है, इसमें आवश्यकता अनुसार, देखिए हमेशा ध्यान रखना, जो भी कक्ष बनेगा उसमें जितनी आवश्यकता होगी उतने ही चूजों को रखा जाता है। और कहा यह जाता है कि चूजों को रखने के लिए 7 वर्ग इंच का स्थान मिलना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी विशेषता क्या है, 7 वर्ग इंच का स्थान चूजों को मिलना चाहिए। तीसरी सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है, देखिए आपने चूजों को जब भी मुर्गी के देखा होगा, वह असहाय होते हैं, अर्थात जो दूसरे शिकारी जीव होते हैं, विशेष तौर से बिल्ली, ये उनका शिकार करना ज्यादा पसंद करती है। क्योंकि हमने देखा है कि चूजों को अगर आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, तो जितने भी मांसाहारी जीव, विशेष तौर से बिल्ली, ये उनको भोजन के रूप में पकड़ेंगे। अब चूंकि चूजा तो असहाय होता है, और एक स्थान पर अगर बहुत सारे चूजे हैं, तो बिल्ली आसानी से उसको पकड़ सकती है। इसीलिए ये ब्रूडर कक्ष की विशेषता होती है कि इस कक्ष में स्थान इतना ही रखा जाता है कि कोई दूसरा मांसाहारी जीव उसमें प्रवेश ना कर पाए। अर्थात उस कक्ष की विशेषता होती है कि उसमें इतना स्थान रखना है कि कोई मांसाहारी जीव, ऐसा नहीं हो कि आपने जाली तो इतनी बड़ी कर दी कि उसमें से बिल्ली आर पार आराम से जा सकती है, तो उससे क्या होगा, वो चूजों को मार देगी। तो ब्रूडर कक्ष क्या है, इस कक्ष में चूजों का पालन पोषण किया जाता है, पालन पोषण किया जाता है। अब देखिए,
पालन पोषण करना है तो इसमें सबसे बड़ी विशेषता क्या है, इसमें चूजों को 7 वर्ग इंच का स्थान दिया जाता है। एक चूजे को 7 वर्ग इंच का स्थान मिलना चाहिए। तो प्रत्येक चूजे को 7 वर्ग इंच का स्थान दिया जाता है। नेक्स्ट, अब देखिए तो ब्रूडर कक्ष की विशेषता बता रहा हूं, फिर ब्रूडर कक्ष भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, वो अपन आगे पढ़ेंगे। अब इस कक्ष की ये ध्यान रखा जाता है कि चूजे एक नॉर्मल टेम्परेचर पर लगभग वो 35 से 38 डिग्री तक ही रहते हैं। तो ये कक्ष में ये ध्यान रखा जाता है कि उस कक्ष का टेम्परेचर ज्यादा नहीं हो, क्योंकि देखिए हम जानते हैं कि पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पर टेम्परेचर अलग अलग होता है। अगर मैं मरुस्थलीय क्षेत्रों की बात करूं तो वहां टेम्परेचर अलग होगा, अगर मैं बर्फीले क्षेत्रों की बात करूं तो वहां टेम्परेचर अलग होगा। कहने का मतलब इनको टेम्परेचर एक निश्चित मिलना चाहिए। इसके लिए क्या होता है, थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है, वो उस रूम में रख दिया जाता है, या आजकल विभिन्न प्रकार के डिजिटल टेम्परेचर नोट करने के उपकरण आते हैं, जिससे क्या होता है उस कक्ष का टेम्परेचर नोट किया जाता है। अर्थात ब्रूडर कक्ष का तापमान हमेशा नियत होना चाहिए, और नियत नहीं होने के कारण अब सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि इस ब्रूडर कक्ष का जो तापमान है, ब्रूडर कक्ष का तापमान क्या हो, सदैव स्थिर रहना चाहिए। ब्रूडर कक्ष का तापमान सदैव स्थिर रहना चाहिए। अब देखिए स्थिर का मतलब क्या है कि टेम्परेचर जो है वो हमेशा फिक्स होना चाहिए, ज्यादा कम नहीं होता। अब देखिए सबसे पहली विशेषता क्या है, चूजों का पालन पोषण कर लिया, उसको निश्चित स्थान दे दिया, अब तापमान स्थिर कर दिया। सबसे बड़ी जो विशेषता होती है, उनको खाने के लिए और पीने के लिए पानी यह प्रचुर मात्रा में चाहिए, क्योंकि देखिए जो चूजा जन्म लेता है उसको दिन में 3 बार, फिर जो जो बड़ा होता है दिन में 5 बार, और अधिकतम दिन में 7 बार भोजन कराया जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, प्रारंभ से लेकर जब चूजा जन्म ले रहा है तो उसको दिन में 3 बार, और धीरे धीरे करते करते उसको दिन में 7 बार भोजन कराया जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, भोजन उसको प्रचुर मात्रा में मिलना चाहिए। और इस बात का ध्यान रखा जाता है इस कक्ष में कि ऐसा नहीं हो कि आपने बहुत छोटे स्थान पर भोजन रख दिया और वहां पर बहुत सारे चूजे आ गए। तो चूजे अगर एक ही स्थान पर, आप सपोज कहने मतलब एक कमरा है, उसमें एक स्थान पर अगर भोजन रख दे और उस कमरे में अगर 100 चूजे हैं, वो भोजन करने एक ही स्थान पे आएंगे तो सभी को भोजन नहीं मिल पाएगा। तो कहने का मतलब इस प्रकार की व्यवस्था की जाती है कि प्रत्येक चूजे को निश्चित जितनी मात्रा है उसका उतना भोजन मिलना चाहिए, और पानी भी है वो समय समय पर शुद्ध पानी उसको पिलाना चाहिए। कहने का मतलब किसी प्रकार का अशुद्ध नहीं हो, ऐसा नहीं हो जिस पानी में कोई दाना गिरा हुआ या कोई गंदगी हो तो उस पानी को हटा देना चाहिए। तो कहने का मतलब चूजे को खाने पीने मतलब भोजन और जल की प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कराना चाहिए। तो नेक्स्ट विशेषता क्या है, जल व भोजन प्रचुर मात्रा में होना चाहिए। अब देखिए लास्ट सबसे बड़ी जो विशेषता आती है कि चूजा जहां भी रहेगा वो अपने अपशिष्ट पदार्थ अर्थात बीट को त्यागेगा। अब चूजा बीट को त्याग रहा है तो धीरे धीरे क्या होगी, उस कक्ष में गंदगी होगी। तो ये व्यवस्था होनी चाहिए कि उस कक्ष की प्रतिदिन एक निश्चित समय पर सफाई होनी चाहिए, क्योंकि अगर सफाई नहीं होगी तो धीरे धीरे गंदगी बढ़ती जाएगी और बीमारियां फैलने की संभावना उतनी ही ज्यादा होती है। तो ब्रूडर कक्ष की जो नेक्स्ट विशेषता होती है वो क्या होती है कि सफाई नियमित होनी चाहिए। सफाई नियमित होनी चाहिए, अगर सफाई नहीं होगी तो फिर क्या होगा, इस प्रकार के रखने से कोई फायदा नहीं है। अब आता है ब्रूडर कक्ष कितने प्रकार का होता है। तो ब्रूडर कक्ष सामान्यतः ऐसे तो अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन हम 2 प्रकार को विशेष तौर से मानते हैं। एक तो होता है फ्लोर ब्रूडर कक्ष, दूसरा होता है बैटरी ब्रूडर कक्ष। तो नेक्स्ट है ब्रूडर कक्ष के प्रकार। आपके कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है ब्रूडर कक्ष के प्रकार। देखिए ब्रूडर कक्ष सामान्यतः कितने 2 प्रकार का होता है। ब्रूडर कक्ष सामान्यतः
सामान्यतः दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। अब देखिए, दो प्रकार का कहने का मतलब क्या है? एक ऐसा स्थान जहां बहुत कम चूजों को पाला जाता है, एक ऐसा स्थान जहां बहुत सारे चूजों को पाला। देखिए, दो तरीके होते हैं। अगर जो प्राकृतिक तरीके से मुर्गी पालन करते हैं तो हम जानते हैं एक मुर्गी से एक समय में 5 से 7 चूजे निकलते हैं, तो वहां 4 से 5 मुर्गियों को ही पाला जाता है। 10 मुर्गियों को पाल दिया तो एक समय में 100 से 150 ही चूजे बाहर निकल रहे मान लीजिए, तो वहां पर स्थान कम चाहिए, तो वहां पर जो ब्रूडर कक्ष का उपयोग किया जाता है उसे कहा जाता है फ्लोर ब्रूडर कक्ष, फ्लोर ब्रूडर कक्ष। देखिए, अगर चूजों का कम स्थान पर पालन पोषण करना हो तो वहां किया जाता है फ्लोर ब्रूडर कक्ष। लेकिन अगर चूजों का पालन पोषण बहुत ज्यादा करना हो, अगर व्यापार बहुत ज्यादा, अगर कहूं कि 2000, 4000, 5000 करना हो या 500 करना है, वहां ये विधि काम नहीं आती है। वहां पर पालन पोषण की सेकंड विधि आती है जिसका नाम होता है बैटरी ब्रूडर कक्ष। तो दो विधियां कौन सी है? फ्लोर ब्रूडर कक्ष, बैटरी ब्रूडर कक्ष। अब फ्लोर ब्रूडर कक्ष कहां है? वहां यूज करना है जहां चूजों का कम पालन पोषण होता है। बैटरी ब्रूडर कक्ष वो स्थान है जहां क्या है? बहुत सारे चूजों का पालन पोषण करना है। अब सबसे पहले विधि हम पढ़ते हैं फ्लोर ब्रूडर कक्ष होता क्या है। देखिए, यह छोटे आकार के कक्ष होते हैं। देखिए, यह छोटे आकार के कक्ष होते हैं जो सामान्यतः टिन, एल्यूमिनियम या लकड़ी से बनाए जाते हैं। ध्यान रखिए, टिन या हो सकता है एल्यूमिनियम मिक्स कर दीजिए, या फिर लकड़ी से इनको बनाया जाता है। अब इनकी सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? इनकी ये दोनों भुजाओं पर, अर्थात दोनों जो लंबाइयां हैं, इन पर क्या किया जाता है? गोबर का लेप किया जाता है। अपन जानते हैं पुराने जमाने में गोबर का लेप किया जाता था, पहले अपन आंगनों में भी करते थे। उसी प्रकार इनके दोनों स्थानों पर गोबर का लेप कर दिया जाता है। अब गोबर का लेप करने का बेनिफिट क्या है कि उस कक्ष का टेम्परेचर क्या होता है? हमेशा लगभग एक सामान्य ठंडा बना रहता है। और दोनों कक्ष पे गोबर का लेप कर दिया, ऊपर क्या होता है? ऐसी परत बिछाई जाती है जिससे क्या, छत ऐसी बिछाई जाती है जिससे क्या हो? टेम्परेचर क्या हो? हमेशा स्थिर ही रहे। और नीचे की ओर लीटर को बिछाया जाता है। मैं आपको लीटर पहले बता चुका हूं। नीचे की ओर क्या है? लीटर को बिछाया जाता है। नीचे की ओर लीटर को बिछाया जाता है। अब कुछ नए लड़के हैं, लीटर क्या है मैं वापस रिवाइज कर देता हूं। लीटर रियल में एक ऐसा या तो कहने का मतलब भूसा कह सकते हैं, या लकड़ी का बुरादा होता है जिसको क्या किया जाता है? कई परतों में फर्श में बिछाया जाता है, अर्थात 1 परत, 2 परत, 3 परत, 4 परत। इन भूसे को या फिर क्या है, लकड़ी के बुरादे को परतों में बिछाया जाता है। अब इस परत को जितनी परतें हैं उनको सभी को लीटर कहते हैं। अब इसका फायदा क्या है कि लकड़ी के बुरादे या भूसे को बिछाने का फायदा क्या है? जब मुर्गी अपशिष्ट पदार्थ को त्यागेगी, अर्थात अपने मल को त्यागेगी, तो ये लकड़ी का बुरादा या जो भूसा है उस मल को, उस बीट को क्या करेगा? अपने अंदर अवशोषित कर लेगा। अब वो बीट को और मलमूत्र है जो उसको अपने अंदर अवशोषित कर लेगा, तो इसका फायदा क्या है? एक तो फर्श में गंदगी नहीं रहेगी, दूसरा दुर्गंध नहीं आएगी। अब जो मुर्गी पालन करते हैं वो क्या करेंगे? बार बार इस परत को, अर्थात जो पहली परत है उसको सबसे नीचे की परत को सबसे ऊपर, अर्थात परतों को, अर्थात 1 2 3 4 5 परत है, इनको बार बार परिवर्तित करते रहते हैं। अर्थात क्या हो कि गंदगी जो है, बीट है, मलमूत्र है, वो एक ही स्थान पर एकत्रित नहीं, अर्थात बार बार इस प्रक्रिया को परिवर्तित किया जाता है। और जब यह प्रक्रिया 6 महीने तक चलाई जाती है, जब 6 महीने बाद इस लीटर को खाद के रूप में खेतों में डाला जाता है, इसको कहते हैं लीटर। तो लीटर क्या है? वापस रिवाइज कर रहा हूं, भूसा या लकड़ी के बुरादे की परत होती है जिसको कई परतों में बिछाया जाता है ताकि मुर्गी की जो मलमूत्र है, अपशिष्ट पदार्थ है, वो क्या हो? उसके ऊपर गिरे और वो उसको क्या हो? सोख ले, ताकि क्या हो? गंदगी नहीं हो। और अगर कोई परत ज्यादा खराब हो जाती है, एक परत में बहुत ज्यादा गंदगी हो गई है, तो उस परत को उसी समय हटा दिया जाता है। तो अब नीचे की ओर लीटर बिछा दिया, यहां पर क्या है? गोबर के लेप कर दिया, ऊपर की ओर ऐसी परत बिछा दी। अब चूजों को 7 वर्ग इंच के स्थान पर 7 वर्ग इंच के स्थान पर रखा जाता है। अब इस कक्ष में अधिकतम 40 से 50 चूजों को ही रखा जाता है।
40 से 50 चूजों को रखा जाता है और इसमें ये व्यवस्था रखी जाती है कि उन्हें समय समय पर ताजा दाना मिलता रहे, पानी स्वच्छ हो और कोई मांसाहारी जीव इस कक्ष में प्रवेश ना कर पाए। तो इस प्रकार का जो कक्ष होता है उसको फ्लोर ब्रूडर कक्ष कहते हैं। और यह जो कक्ष होता है यह सामान्यतः छोटे स्थान पर होता है, वहां पर इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि बड़े स्थान पर इसका उपयोग अर्थात बड़े मुर्गी पालन में इनका उपयोग नहीं किया जाता। और सबसे बड़ी विशेषता, इस कक्ष में एक थर्मामीटर रख दिया जाता है जो समय समय पर उस कक्ष का जो टेम्परेचर है वो बताता रहता है कि उस कक्ष में कितना टेम्परेचर है। तो कहने का मतलब क्या है, दोनों ओर गोबर का लेप, ऊपर छत में नॉर्मल ऐसा बिछा, टेम्परेचर स्थिर रहे, नीचे लीटर बिछा दिया। अब इस कक्ष में ऊपर की ओर विशेष प्रकार की व्यवस्था की जाती है ताकि सूर्य का प्रकाश है वो इस कक्ष में समय समय पर प्रवेश कर सके और ताजी हवा है वो आर पार जा सके। अर्थात ये व्यवस्था की जाती है कि एक तो प्रकाश और ताजी हवा है वो इस कक्ष में प्रवेश कर सके, इसकी भी व्यवस्था की जाती है। अब किसी कंडीशन में सूर्य का प्रकाश सही प्राप्त नहीं हो रहा है तो कृत्रिम तरीके से उस कक्ष में विद्युत बल्ब की व्यवस्था की जाती है ताकि उस कक्ष में रोशनी बनी रहे। तो पहला कौन सा कक्ष था, फ्लोर ब्रूडर कक्ष। अब अपन सेकंड पढ़ते हैं, बैटरी ब्रूडर कक्ष क्या है। नेक्स्ट है बैटरी ब्रूडर कक्ष। बैटरी ब्रूडर कक्ष या इसको मंजिल कक्ष भी कहते हैं, मंजिल कक्ष। बैटरी ब्रूडर कक्ष क्या है या मंजिल कक्ष क्या है, अब अपन इस प्रक्रिया को समझते हैं कि देखिए होता क्या है कि अपन ने फ्लोर को पढ़ा तो उसमें क्या क्या एक सामान्य कमरा है जहां पर क्या है अपन ने मुर्गी चूजों को रख दिया। लेकिन अगर बहुत सारे चूजे हैं तो उनको रखने के लिए बैटरी ब्रूडर कक्ष का उपयोग किया जाता है जिसको मंजिल कक्ष भी कहते हैं। अब देखिए होता क्या है, मंजिल को पहले मैं समझा देता हूँ टियर क्या होता है। अपन ने एक सामान्य घर देखा होगा तो सबसे पहले अपन कहते हैं ग्राउंड फ्लोर, फिर अपन कहते हैं फर्स्ट फ्लोर, फिर अपन कहते हैं सेकंड फ्लोर, फिर अपन कहते हैं थर्ड फ्लोर, अर्थात नीचे ग्राउंड फ्लोर, फिर पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल। आजकल अपन जितने भी मकान देखते हैं तो उसमें देखा होगा कि एक छोटे से स्थान पर ही एक मंजिल बनाने के बाद उसके ऊपर दूसरी मंजिल, उसके ऊपर तीसरी मंजिल, फिर चौथी मंजिल बनाई जाती है। इसी प्रकार का उपयोग बैटरी ब्रूडर कक्ष में किया जाता है। होता क्या है कि इसमें पिंजरा विधि का अनुसरण किया जाता है, अर्थात कहने का मतलब क्या होता है कि इस कक्ष में कई मंजिलों में कक्ष को बनाया जाता है। अर्थात पहली मंजिल, अब ये आवश्यकता अनुसार इसको बढ़ाया और घटाया जा सकता है। अर्थात पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल और चौथी मंजिल, पांचवी मंजिल, जितनी मंजिल है अपन मान सकते हैं। अब आवश्यकता अनुसार इसमें चूजों को रखा जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, एक ही स्थान पर बहुत सारे चूजों को रखा जाता है, क्योंकि अगर मान लीजिए एक मंजिल में अगर 40 चूजे भी रखते हैं तो जितनी मंजिलें बढ़ती जाएगी उतने ही चूजों की संख्या बढ़ती जाएगी। और इसमें क्या होता है कि प्रत्येक मंजिल पर चूजों को भोजन और जल की जो व्यवस्था है वह अच्छी रखी जाती है। और इस मंजिल का सबसे बीच वाला जो कक्ष होता है वह बहुत ज्यादा ठंडा रखा जाता है, जिसको नॉर्मल भाषा में कहूं तो एसी रूम भी कह सकता हूं। अर्थात मैं 5 मंजिल की बात करूं तो पहली दूसरी मंजिल सामान्य टेम्परेचर, चौथी पांचवी मंजिल में सामान्य टेम्परेचर होगा, जबकि जो तीसरी मंजिल होगी उसमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा ठंडा रखा जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, उसे एसी रूम भी कहते हैं। अब क्या होता है कि अगर टेम्परेचर कहीं ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, उस कंडीशन में चूजा अपनी दूसरी मंजिल से होता हुआ तीसरी मंजिल वाले कक्ष में जा सकता है, अर्थात उसको ज्यादा गर्मी ना लगे। अब इसमें सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है, वो सबसे जो कम उम्र के चूजे होते हैं, अर्थात देखिए चूजों में क्या उम्र होती है, एक चूजा 2 दिन का है, एक चूजा 15 दिन का है। जो सबसे कम उम्र के चूजे होते हैं उनको सबसे ऊपरी मंजिल में रखा जाता है। सबसे ऊपरी मंजिल में सबसे छोटे आकार के चूजों को रखा जाता है और जो बड़े चूजे होते हैं उनको सबसे निचली मंजिल में रखा जाता है। और अब इससे आगे की जो चर्चा है अब वो हमारी कल की क्लास में करेंगे।